हेलो एवरीवन। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, गामा बीटा फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था और गामा फंक्शन लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था। बीटा फंक्शन के भी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे। बीटा फंक्शन इसके हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे? बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की अगर बात करें, बीटा फंक्शन इसका जो फॉर्मूला था मेन, बीटा एम एन, ये था आपका लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। एक तो हमारा ये था। फिर हमने जब x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई लिखा था, तो हमें इसमें बीटा फंक्शन का एक फॉर्मूला मिला था लिमिट 0 से इन्फिनिटी के लिए, और x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। एक हमें ये फॉर्मूला मिला था। फिर उसके बाद जब हमने x और बराबर क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से हमें क्या वैल्यू मिली थी, 2 इंटू लिमिट 0 से पाई/2 साइन की पावर m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर थी? ये बीटा एम एन का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था ये? बीटा एम एन का। मतलब बीटा एम एन की ये तीनों फॉर्मूले है। जब लिमिट 0 से 1 होगी तो हमें इसको काम में लेना है, जब लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो तो इसको काम में लेना है, और जब लिमिट 0 से पाई/2 हो तो इसको काम में लेना है। फिर मैंने आपको लिखा जाता है जो बीटा एम एन है, इसकी जो वैल्यू होती है, क्योंकि हमें गामा फंक्शन को ओपन करना आता है, तो बीटा एम एन को हम ओपन कर रहे थे गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अब कई बच्चे बोल रहे थे सर इसको ड्राइव करके बताओ, इसको ड्राइव कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को किस तरीके से आया था। तो ये जो पढ़ते हैं हम, वो पढ़ते हैं हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इसको एक बार ड्राइव कर लेते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन आएगा, वही फॉर्मूला जो हम बार बार काम में ले रहे थे वही होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ज्यादातर गामा फंक्शन को ही पढ़ा है, तो गामा फंक्शन को ही इसमें हम काम में लेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट गामा एन की वैल्यू लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, ये गामा एन का फॉर्मूला होता है। अब गामा, जब आपने गामा फंक्शन पढ़ा था तो मैंने इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे कि x की वैल्यू log 1 अपॉन वाई लिखो, x की वैल्यू x की पावर n इक्वल टू वाई लिखो, x बराबर ए जेड लिखो, और x बराबर वाई स्क्वायर लिखो। जब मैंने x बराबर ए जेड बताया था, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर काम में लेते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको कि लेट x बराबर, क्या दे रहा हूं मैं आपको, जेड वाई। अभी जेड को हम वेरिएबल नहीं लेंगे और वाई वेरिएबल के फॉर्म में इसको निकालेंगे। तो x की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं क्या, जेड वाई। तो यहां से मेरा जो dx है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड डी वाई। अब dx आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर आपकी जो लिमिट है वो x की लिमिट है। अब मुझे लिमिट किसकी चाहिए, y की। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू भी 0 आई, 0 अपॉन जेड 0, और x बराबर इन्फिनिटी पर y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो यहां से हमारी लिमिट आ गई, dx आ गया। अब ये हमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर आप लिमिट रख दो, dx की वैल्यू लिख दो और x की वैल्यू। तो यहां से लिखेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 गामा n इक्वल टू लिमिट, कोई फर्क नहीं पड़ा लिमिट पर, e की पावर माइनस एक्स होता है तो e की पावर माइनस जेड वाई हो जाएगा। x की पावर n-1 है, x बराबर कितना है, जेड वाई, तो जेड वाई की पावर n-1 के बाद dx होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा जेड डी वाई। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, z की पावर n-1 और z की पावर 1, यहां से n-1 और z की पावर 1, तो क्या बचा, z की पावर n बचा। इसको तो मैं बाहर लिख देता हूं, z की पावर n, लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस का जेड वाई और y की पावर n-1 डी वाई। ठीक है, अब चेंज ऑफ वेरिएबल से मैं क्या कर रहा हूं, वापस से y को x की फॉर्म में लिख रहा हूं। चेंज ऑफ वेरिएबल से y को x चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां से लिख रहा हूं गामा n इक्वल टू जेड की पावर n लिमिट 0 से इंफिनिटी
ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ तक काम कर लिया हमने। बेसिकली ये हमने वो सेकंड प्रॉपर्टी काम में ली एक तरीके से, जो प्रॉपर्टी हमने उसके अंदर पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर काम में लिया है। तो अब मेरा जो गामा एन एन है क्या बन गया, जेड की पावर एन, जीरो से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किसका, e की पावर, जैसे गामा n का फॉर्मूला क्या होता है आपका, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन। तो जैसे गामा n लिखते हो तो गामा n का फॉर्मूला क्या लिखते हो, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किसका, x की पावर m माइनस वन का और e की पावर माइनस जेड का। इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, e की पावर माइनस जेड का और z की पावर m माइनस वन का। ठीक है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर x लिखा है तो x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं इसको। इक्वेशन 1 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जेड की पावर m माइनस वन और e की पावर माइनस जेड। जेड की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं इसको। e की पावर क्या होता है, x e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन होता है गामा वन के लिए। तो मैंने इसको x वाले को जेड की टर्म्स में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया हमारा, e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन। इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, वो पहले से बाहर क्या लिखा हुआ है, जेड की पावर n, और मल्टीप्लाई आप किसका कर रहे हो, जेड की पावर m माइनस वन का और e की पावर माइनस जेड का। और ये फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको अंदर, जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर कितना है आपके पास, x की पावर कितना है, इधर देखो यहां से, जो दूसरा क्या था y था ना, z की पावर n माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। एक्स टर्म में क्या दे रखा है, x की पावर n माइनस वन। जो पावर ऐड हो रही है उनको ऐड कर लो और जो मल्टीप्लाई के बाद e की पावर में जो आ रही है उनको एक साथ लिख लो। तो यहां से इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है आपने, तो यहाँ तो गामा n था, ये आपका आ गया z की पावर m माइनस वन, ये आ गया आपका e की पावर माइनस जेड। ये टोटल कितना हो गया, z की पावर m प्लस n माइनस वन हो गया। e की पावर माइनस जेड है, e की पावर माइनस का जेड एक्स है, तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड कॉमन आ गया, वन प्लस एक्स, और ये कितना है आपका, x की पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन कर दो, को लगा दो अभी जीरो से इंफिनिटी और dx। मैंने इसको एक साथ लिख दिया। अब आपको इसको देख के लग रहा होगा कि ये जो z वेरिएबल z की टर्म्स में, इसको आप गामा फंक्शन बना सकते हो, बना सकते हैं बिल्कुल। अगर इसकी लिमिट जीरो से इनफाइनाइट हो जाए, जीरो से इनफाइनाइट के लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो ये गामा फंक्शन बन सकता है। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z, टेकिंग लिमिट, लिमिट कितनी लेंगे इसकी, जीरो से इंफिनिटी। तो जीरो से इंफिनिटी के लिए मुझे इसको वापस से इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो गामा n तो यही लिखा रहेगा, जीरो से इंफिनिटी, ये हो गया आपका e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन डी जेड इक्वल टू। अब देखो z के लिए कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से आपको दे रखा है x के लिए, तो उसको तो बाहर लिख लेते हैं, जीरो से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन। अब z वाले को लिखते हैं, z वाली टर्म्स के लिए, इसके लिए तो वो वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से हम देखें तो इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी e की पावर माइनस का z, वन प्लस एक्स, और z की पावर कितना है, z की पावर m प्लस n माइनस वन डी जेड और dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहां तक क्या किया हमने, इसका वापस से इंटीग्रेशन किया है विद रेस्पेक्ट टू जेड, और लिमिट हमने ली है जीरो से इनफाइनाइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखो आप ध्यान से कि जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है e की पावर माइनस जेड। तो यहां पर ये जो माइनस का जेड वन प्लस एक्स है, अगर आप इसको कोई एक वेरिएबल बना दो, अगर ये एक ही वेरिएबल बन जाए तो हम यहाँ से कोई गामा फंक्शन की अप्रोच लगा सकते हैं, यहाँ गामा फॉर्मूला हमारे हमारे हमें यहाँ से कोई मिल सकता है। तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है जेड वन प्लस एक्स, इसको कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। कौन सा वेरिएबल मान लें, जेड हो गया, एक्स हो गया, वाई मान लेते हैं। लेट जेड
1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहां से डी जेड की वैल्यू डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट चेक करो कि जेड की लिमिट है तो जेड बराबर जीरो पर, जैसे यहाँ पर आप जीरो लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो, तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी जीरो। वाई बराबर कितना दे रखा है जेड 1 प्लस एक्स। जेड बराबर इन्फिनिटी पर वाई की वैल्यू इन्फिनिटी, तो लिमिट भी आपकी आ गई। लिमिट कितनी आ गई जीरो से इन्फानाइट, और आपका डी जेड की वैल्यू भी आ गई 1 प्लस एक्स डी वाई। तो ये सारी वैल्यू उठा के हमें किस में रखनी है, इस वाली इक्वेशन में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बन गया आपका क्या गामा एम, ये तो गामा एन है, ये क्या बन गया आपका गामा एम, क्योंकि जेड की पावर m माइनस वन। उसको नेक्स्ट पेज पर लेके जाते हैं, यहाँ तक लिख लो आप। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला बन गया, एक तो हो गया आपका गामा एम गामा एन इक्वल टू लिमिट है आपकी जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन, और इस अंदर वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये है जिसकी लिमिट तो जीरो से इन्फिनिटी रहेगी, तो हमने क्या माना e की पावर माइनस का y हो गया। तो हमने क्या माना, ये तो हो गया e की पावर माइनस वाई। जेड की वैल्यू भी यहां से निकालोगे, अब यहां से जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड बराबर y अपॉन 1 प्लस एक्स। जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई y अपॉन 1 प्लस एक्स, उसकी पूरी की पावर कितना है m प्लस एन माइनस वन। तो यहां से क्या लिखोगे, जेड की जगह क्या लिखेंगे y अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन माइनस का वन। ये हो गया आपका e की पावर माइनस एक्स, वाई जेड की पावर क्या था आपका m प्लस एन माइनस वन। उसके बाद डी जेड, अब डी जेड की वैल्यू देखो, डी जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 प्लस एक्स डी वाई। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, और ये साथ में आपका डी एक्स। तो इस पूरे फॉर्मूले को यहाँ तक, अगर यहाँ तक की मैं बात करूं, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें y के लिए, और x वाली जितनी भी टर्म्स है ना उसको बाहर लिख दो। तो ये बन गया आपका जीरो से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो x की पावर 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स की पावर कितना है m प्लस एन माइनस वन। एक तो मुझे यहां से मिला, और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये 1 प्लस एक्स की पावर कितना है प्लस का वन, तो यहां से m प्लस एन माइनस वन प्लस का वन कितना बच गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये कितना रह गया अंदर, जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर कितना हो गया m प्लस एन माइनस का वन, और ये क्या बन गया आपका टोटल dy। ठीक है, ये हो गया आपका dx। इस वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया आपका, जो गामा एन दे रखा है आपको जीरो से इन्फानाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये तो वही बन गया गामा फंक्शन। बट गामा फंक्शन कौन सा, m प्लस एन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है m प्लस एन माइनस वन। और अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से, एक तो बन गया आपका गामा m प्लस एन, ये क्या बन गया आपका, इसको कैसे लिखोगे आप, जीरो से इंफिनिटी x की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ये तो अभी हमने पढ़ाई था थोड़ी देर पहले, कौन सा फंक्शन था ये, बीटा एम एन। एम एन का फॉर्मूला है ना, लिमिट जीरो से इंफिनिटी के लिए, और इधर क्या चल रहा था आपके पास, गामा एम गामा एन। तो सारी वैल्यू आ गई आपके पास, कौन कौन सी, गामा एन इक्वल टू गामा एम प्लस एन और बीटा एम एन। आपको वैल्यू किसके निकालनी है, बीटा एम एन की, तो बीटा एम एन को तो इधर ही रखा रहने दो। बीटा एम एन इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कर दो, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हमने कर लिया जो अभी आप पूछ रहे थे कि सर डायरेक्ट इसको कैसे लिख दिया, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये इस तरीके से आया, और स्टार्टिंग से समझ लो। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने गामा फंक्शन लिया, गामा एन की वैल्यू लिखी, गामा एम में मैंने x बराबर एक जेड वाई ले लिया। पहले x बराबर जेड वाई से जो मेरे x था वो रिड्यूस हो गया किसमें, y के लिए, फिर y को मैंने चेंज ऑफ वेरिएबल से वापस से x के लिए लिख दिया, तो वहां से मेरा एक फंक्शन बन गया, और इक्वेशन नंबर 2 मिल गई मुझे, जेड की पावर एन e की पावर जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस। अब मैं यहाँ पर वापस से एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ गामा एम,
गामा एम अगर यहाँ बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई तो इधर भी होगा, तो गामा एम के लिए मेरे को पता है क्या चाहिए, e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, या x की पावर m माइनस वन। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर जो जेड जो जो वैल्यू मुझे चाहिए वो उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। क्या क्या चाहिए मुझे, e की पावर माइनस जेड, जेड की पावर m माइनस वन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कर दिया दोनों साइड में, और फिर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया इसका वापस से लिमिट जीरो से इनफाइनाइट के, जीरो से इनफाइनाइट के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब हमने इसको जो भी टर्म्स ऐड हो रही थी उनको ऐड किया, जोड़ा तोड़ा मरोड़ा जैसे करके सबको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम पहुंचे, ये वाला जीरो से इनफाइनाइट के लिए यहाँ तक। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमको लगा कि इसको वापस से गामा फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल होता है जो एक्सपोनेंशियल में, वो तो e की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या आ गया, e की पावर माइनस का जेड वन प्लस एक्स। कैसे भी करके अगर ये एक वेरिएबल बन जाए तो कुछ काम हो सकता है। आपने इसको एक वेरिएबल बनाया कि जो जेड वन प्लस एक्स है उसको क्या मान लिया, वाई मान लिया, तो आपने y मान लिया है। यहाँ से आपको लिमिट चेक करी आपने, वो लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो से इनफाइनाइट आ गया, dz की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, dy के टर्म्स में आ गई। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी और आपका फॉर्मूला आ गया। एक आपका बन गया क्या, गामा एम एन, और एक बन गया आपका बीटा फंक्शन, और बीटा एम एन को हमने लिख दिया, इसको बाकी को इधर ले गए, डिवाइड कर दिया, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया है। किस तरीके से प्रूव किया कि जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी हमने सिर्फ उन्हीं को काम में लिया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस वन एन प्लस वन। बीटा ये नहीं है, एम प्लस वन एक बार तो एन आएगा इसके साथ में, प्लस एक बार बीटा एम के साथ एन प्लस वन। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करना है इसका मतलब बीटा एम एन की वैल्यू हम जानते हैं, बीटा एम एन कितना होता है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। यहां से इसी को मैं काम में लेके इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो बीटा एम प्लस वन एन इक्वल टू गामा एम प्लस वन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, ये हो जाएगा। दूसरा, यहां पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी, यहां लिख लेते हैं बीटा एम एन प्लस वन की वैल्यू। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, यहां तक। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाए तो मेरा प्रूफ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं मेरी ऊपर वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। चेक करो एक बार आती है कि नहीं, नहीं आती है तो कुछ और ऑपरेशन लगाएंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, किस किस को, बीटा एम प्लस वन एन प्लस बीटा एम एन प्लस वन। ठीक है, तो यहां से अगर इनकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये गामा एम प्लस वन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन, प्लस यहां से आपका आ गया गामा एन प्लस वन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, अब आप एक जो अपने गामा फंक्शन पढ़े थे वहां पर आपने प्रॉपर्टी करी थी, तो गामा एन प्लस वन की वैल्यू आपकी कितनी थी, एन गामा एन, और एक आपका एन फैक्टोरियल भी थी, ये दोनों प्रॉपर्टी थी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो इन दोनों को अगर मैं थोड़ा अप्लाई करूं, गामा एम प्लस वन को क्या लिख सकते हो, एम गामा एम, इसको क्या लिख सकते हो, गामा एन। सेम मैं नीचे अप्लाई कर दूं, एम प्लस एन और गामा एम प्लस, ऐसे लिख सकता हूं। सेम मुझे को इसको भी ऐसे ओपन कर दो, गामा एम यहाँ से क्या बन जाएगा, एन गामा एन, यहाँ से क्या बन गया, एम प्लस एन गामा एम प्लस। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस, कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपने लिख लिया गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, अंदर क्या बच गया, पर तो यहाँ तो आपने बच गया क्या, एम अपॉन एम प्लस एन, यहाँ बच गया एन अपॉन एम प्लस एन।
इसका जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 1। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ, पेज चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम लोगे m प्लस एन, तो m प्लस एन अपॉन m प्लस 1 आ गया। तो यही तो आपको लेके आना था कि क्या होता है आपका बीटा एम एन। ठीक है, तो यही प्रूव करना था आपको कि बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, बीटा m प्लस 1 एन प्लस बीटा m n प्लस 1। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, लिमिट 0 से इंफिनिटी 10 की पावर n x dx। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, 10 की पावर n x dx को। तो 0 से इंफिनिटी नहीं, 0 से पाई बाई 2 करो, इंफिनिटी के लिए तो जाएगा, पाई बाई 2 के लिए हमने अभी इतना ही पढ़ा है। 0 से पाई बाई 2 के लिए देखते हैं। 0 से पाई बाई 2 के लिए आपके दिमाग में दो फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो बीटा फंक्शन के लिए था और एक गामा फंक्शन के लिए था। तो 0 से पाई बाई 2 के लिए जो गामा फंक्शन के लिए था कि 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, कौन सा था, मैं दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक था आपके पास 0 से पाई बाई 2 के लिए साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा डी टी, क्या था, गामा एम प्लस 1 अपॉन गामा एन प्लस 1 अपॉन अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 2 अपॉन, यही था। दूसरा था बीटा फंक्शन के लिए, जब आपने एक्स और साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, यहां से आया था आपका 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम माइनस 1 थीटा कॉस की पावर, इसको भी हम एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उसमें लिखेंगे कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, बीटा एम एन के। जो कि क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रूव किया है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस है। यहाँ पर ये जो 10 दे रखा है, इसको देखो 10 की पावर n है, तो यहाँ पर 2m माइनस 1 2n माइनस 1 तो नहीं बना सकता। हाँ, ये बन सकता है m और n, जिसके लिए सकता है m और n की वैल्यू सेम हो जाए या माइनस का फर्क आ जाए, इस तरीके से हो सकता है। 10 को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ साइन और कॉस के लिए। आपका क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, और क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स अपॉन कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, कॉस को भी ऊपर ले जाओ, 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स और कॉस की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का एन एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा साइन की पावर एन एक्स और कॉस की पावर एन एक्स। तो आपको अब पता चल गया, ये वाला लगा दो, साइन की पावर एम थीटा कॉस की पावर एन थीटा, एम की वैल्यू एन है, एन की वैल्यू माइनस एन है। यहां से इसको क्या लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, एन गामा एम प्लस 1 बाई 2 होता है, तो एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एन प्लस 1 अपॉन अपॉन गामा एन माइनस एन प्लस 2 अपॉन, ये हो गया। यहां से ये वैल्यू है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एन प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये वाली जो वैल्यू है एन से एन तो कैंसिल हो गया, से 2 1 आ गया, गामा 1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गया, तो ये बन गया आपका। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, माइनस का एन प्लस का एन प्लस ये आ गया 1 अपॉन, अपॉन में कितना आ गया और कितना बच गया, ऐसे लिख दे। ठीक है, अब क्या करें, गामा एन प्लस 1 अपॉन 2 गामा माइनस का एन प्लस 1 अपॉन 2 और अपॉन 2, यहां से कोशिश करो इसको, जो आइलर फंक्शनल इक्वेशंस आपने पढ़ी है क्या होती है, गामा एन गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये वाला बनाने की कोशिश करो कि अगर इसको मैं एन लेता हूं, एन किसको लिया मैंने, एन प्लस 1 अपॉन 2, जब मैं 1 माइनस एन करूं, 1 माइनस एन प्लस 1 अपॉन करते हैं, 2 एलसीएम आ गया, तो 2 माइनस का एन माइनस का 1 अपॉन, कितना आ रही है वैल्यू, माइनस का एन प्लस का 1 अपॉन 2, मतलब यही वाली वैल्यू तो आ रही है।
जब आप इसको n लेते हो तो 1 माइनस एन निकालो तो यही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना जी, मैं इसको n लिख देता हूँ, इसको 1 माइनस एन लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, गामा n प्लस 1/2 और गामा 1 माइनस n प्लस 1/2, साथ में क्या चल रहा है आपका 1/2। अब गामा n गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन, तो 1/2 साथ में चल ही रहा है, पाई अपॉन साइन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस 1/, और पाई मल्टीप्लाई कर दो इसका, ये हो गया आपका पाई अपॉन 2, ये हो गया 1/, ये हो जाएगा साइन। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक बार एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, पाई बाई 2 प्लस और n पाई बाई 2, ठीक है। अब चेंज कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पाई बाई 2 ये कितना हो जाएगा आपका 1/cos n पाई बाई 2, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है, पाई बाई 2 सेक n पाई बाई 2, ये आपका आंसर आ। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो गामा फंक्शन चाहे वो बीटा फंक्शन का हो। और एक दो फॉर्मूले और बच्चे हैं, उनको प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और तब तक मिलते हैं, जितना पढ़ाया उसको पढ़ो अच्छे से। सब एक दो वीडियो में आपको क्वेश्चन ही करेंगे काफी सारे, एक बार बस ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन आते हैं, ठीक है। बीटा फंक्शन लगभग आपका ऑलमोस्ट जाएगा, एक और प्रूव करना है अपन को, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो, मस्त रहो।